पीटीआई का जलसा पीर को ऐलान कर दिया गया। जलसा जमान पाक से होगा। जराये के मुताबिक इतवार के बजाय पीर को जलसे की इजाजत अदालती हुक्म के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से दी गई है। कानून है जो सेक्शन 76 सीआरपीसी से लेके 86 सीआरपीसी में मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। हमें सेफ पैसेज दिया जाए इमरान खान साहब को कि वो अदालत में पेश हो सकें। जो सारा इस वारंट का मकसद है वो ये है इमरान खान की हाजिरी वहाँ पे होना, उनकी गिरफ्तारी मकसद नहीं है, हाजिरी मकसद है। और उसके लिए हमने अंडरटेकिंग भी दी हुई है और अब इमरान खान कुछ देर के बाद यहाँ पे कोर्ट में तशरीफ लाके वो खुद भी ये बात जो है यहाँ पे करेंगे जज साहब के सामने कि वो फौरी तौर के ऊपर इस्लामाबाद कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। लाहौर में अमन की फिजा कायम करने में लाहौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। चीफ जस्टिस सलीम ने दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यूज को करीब लाने में मददगार का किरदार अदा किया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले इमरान खान को सिक्योरिटी देने, पीर को जलसा करने और वारंट एग्जीक्यूशन के मामले पर 76 सीआरपीसी से लेकर 86 सीआरपीसी पर अमल दरामद कराने के हमारे तीनों मुतालबात पर आमादगी का इजहार किया गया। नॉन बेलेबल वारंट इस वक्त इशू हुए हैं इमरान खान साहब के और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के। ये सवाल हमने पहले भी पूछा, ये सवाल आज अदालत में भी पूछा गया। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी साहब ने इस सवाल का कोई जवाब दिया, ना अंदर कोई जवाब मिला हमें कि राना सनाउल्लाह के घर के बाहर हजारों पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार क्यों इस वक्त मौजूद नहीं है। इमरान खान इस्लामाबाद सेशन अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे। रहनुमा पीटीआई असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इमरान खान और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। हम 12 मरतबा अदालतों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर चुके हैं कि राना सनाउल्लाह के घर के बाहर क्यों पुलिस सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। क्या कोई इस बात को तस्लीम कर सकता है कि वजीर दाखिला गुमशुदा हो गया है और पुलिस को मिल नहीं रहा? अगर ऐसी सूरत हाल है तो पुलिस के आला अफसरान और एंटी इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान को अपनी नाअहली पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका असल मकसद सिर्फ इमरान खान से इंतकाम लेना है। हमारी तरजीह इमरान खान को गिरफ्तार करना नहीं है। हमने शुरू से यही हिकमत अमली अपनाई कि इसको मजबूर करें ताकि अदालत में पेश हो। अब हमें पूरा यकीन है कि इमरान खान 18 मार्च को अदालत में पेश होगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी टीवी प्रोग्राम में इजहार ख्याल। हमारा केस है, अब चौथा साल चल रहा है, ना विटनेस आते हैं ना प्रोसिक्यूटर आते हैं। हम तो कहते हैं कि कैमरे लगाएं और लोगों को दिखाएं कि अदालतों में है क्या, केस है क्या। ये जो मामला है इसको अब नए चेयरमैन नायब आए हैं, कुछ नए इख्तियारात भी उनको मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पर कोई कार्रवाई करेंगे ताकि ये इंसाफ का निज़ाम आगे चल सके। हम तो हुकूमत से कहते हैं कि अदालतों में कैमरे लगाएं और लोगों को बताएं कि अंदर क्या होता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले नए चेयरमैन नैब आए हैं, मुझे उम्मीद है वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल से उन मामलात पर कार्रवाई करके इंसाफ के निज़ाम को फरोग देंगे। चाहे कोई सिविल गवर्नमेंट में हो या मिलिट्री में, मुल्क की मफादात अव्वल तरजीह होनी चाहिए। हुकूमत मुल्क में तमाशा नहीं चाहती। इमरान खान सिर्फ उन्हें चीज़ों से फ़ायदा उठाकर गिरफ्तारी नहीं देते और ना सामने आते हैं। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी। समान पार्क में तहरीक इंसाफ के कारकुन अलर्ट। पुलिस के पीछे हटने पर डंडे और गुलेलें उठाए कारकुन केनाल रोड पर निकल आए। टफ टाइलें तोड़कर पत्थर बनाने लगे। इंतजामिया ने रात गए केनाल रोड पर सफाई करते हुए पत्थर ईंटें उठा ली थी। इमरान खान की जाती सिक्योरिटी ने कंटेनर्स मंगवा कर उनकी रहायशगाह के बाहर लगवा दिए।
परवेज इलाही की समान पाक में इमरान खान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, कानूनी और अदालती मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पुलिस के समान पाक में किए गए जालिमाना ऑपरेशन की पुरजोर मुसम्मत की। समान पार्क पर पुलिस पर हमला, पथराव, तशद्दुद और चलाओ घेराव। इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज, सीनियर रहनुमा और कारकुन भी नामजद। इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दिफात शामिल। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं कि जैसे हमला हुआ वो रियासत को चैलेंज करने के मुताबिक है। कोई पुलिस एहलकार मुस्तल्ला नहीं था, कोई नो गो एरिया काबिल कबूल नहीं। कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे, कमजोरी ना समझा जाए। PTI अदालती हुक्म पर मुलाकात भी कानून के दायरा कार में होगी। आमिर मीर बोले, जमान पार्क में कल कालदम तंजीम के कारिंदे की निशानदेही भी हुई है। जी अली भाई, हाँ, कितने बंदे आप हैं और कितनी गाड़ियां हैं और क्या पोजीशन है? मैंने क्या पालपुर वाले तकरीबन 10 के यूथ के लड़के आए थे, उनकी गाड़ी नहीं है। 2 गाड़ी मैंने मंगवाई है 24-24 हजार पे 2 दिन के लिए। आना जाना हर चीज उससे होगी, गाड़ी पे होगी। ठीक है, अब 10 गाड़ी वाले टंकियां फुल कर दी है और वो कितना 10,000 रुपए एडवांस देना है 2 दिन का? नहीं, ये एडवांस जब उधर से आएंगे 2 दिन गुजारेंगे उसके बाद में पैसे देंगे। जो इधर से जाएंगे 17,000 वो एडवांस देंगे। उसके बाद पर डे होगा, जब 1 दिन गुजारेगा तो 4,000 उसका होगा, फिर दूसरा दिन गुजारेगा तो 4,000। और तेल खुद डालेगा? तेल ये खुद डालेगा 17,000 रुपए। 17,000 रुपए लेगा, आना जाना भी करेगा और पर डे गाड़ा डालेगा। यार पर डे में बुक करा रहे हो या तुम क्या कर रहे हो यार? तुम गाड़ियाँ मौजूद है, पैसे नहीं है अली भाई। यार तुम्हारा काम क्या है यार? तुम आगे मेरा काम नहीं है तो फिर मैं इधर क्या कर रहा हूँ? तो तुम यही कर रहे हो सुबह से कि तुम्हारे से 20 बंदे बराबर नहीं हुए सुबह से। तुमने सुबह बंदे बुलवाने थे, तुमसे वो 5 गाड़ियाँ नहीं भरी गई। वो सब क्यों कर रहे हो? ठीक है, 4,500 बंदे पूरे साउथ से छोड़ दो बस। तुम्हारे बंदे मैंने देख लिए हैं, तुमने पूरे कर दिए, बस छोड़ दो। मैं चालू मेरा काम कर रही हूँ, छोड़ दो। ठीक है, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। जमान पाक में मतलूबा अफराद की मुंतकली के मामले पर अली अमीन गंडापुर की एक और मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो लीक में नामालूम शख्स ताहिर जमान से अली अमीर गंडापुर की जमान पाक में मतलूबा अफराद की मुंतकली के मामले पर बाज़गश्त। रहनुमा PTI के सवालात पर नामालूम शख्स ताहिर जमान के गाड़ियों के किराए के मामले पर मिले जुले जवाब पर अली अमीन गंडापुर शदीद बरहम। KP इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में 297 हलकों में 8,422 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराई। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 623 और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 170 कागजात नामजदगी जमा भी कराई गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले इंतखाबात के लिए 4 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। सराय के मुताबिक मरियम नवाज ने लाहौर के 3 और गुजरांवाला के 1 हलके से इंतखाब लड़ने का फैसला किया। हमारे असासों के ऊपर बात हो रही थी जो कि होनी नहीं चाहिए। पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्कशन ही होना इसके ऊपर जो है वो बड़ा नामुनासिब है। लेकिन ये बातें अब किसी और की तरफ से नहीं आ रही, ये इसहाक डार की तरफ से आ रही हैं जो लिटरली इस वक्त तमाम मीडिया के बाखबर हल्के और सारे लोग कहते हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। और अगर एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये बातें कर रहा है और उसके से ये बातें आ रही हैं कि IMF ये मुतालबा कर रहा है कि हमारे डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रोका जाए, ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ बड़े बहरान की तरफ एक इशारा है, उसकी इब्तदा है और इसकी इंतहा होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पब्लिक फोरम पर हमारे सासों को डिस्कस करना नामुनासिब काम है। इसहाक डार ने IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा इकनॉमिक टीम के साथ आपका मुआहदा नामुमकिन है।
जो कि एक बहुत बड़ा बहरान है। ये बहरान सिर्फ शहबाज शरीफ की वजह से हुआ, जिसने सागजार को वजीर खजाना बनाया। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है। उनकी नाअहल हुकूमत ने आवाम को पैदल सफर करने पर मजबूर कर दिया। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहाँ रुकावटें आ रही हैं। उन्हें पता है ये माशी तौर पे कमज़ोर मुल्क है, माशी तौर पे लर्ज रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। तो ये खेल जो पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है, इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। बदकिस्मती से ये कोई सियासतदान नहीं है, ये पाकिस्तान की RSS है जो ये PTI की शक्ल में बनी है। ये जो जत्थों की सियासत है, जत्था इकट्ठा कर लो 2, 4, 5 हज़ार आदमियों का और रियासत की रिट को चैलेंज कर दो। तो अगर तो मुल्क इस तरह चलाना है तो फिर सारे यही काम कर लेते हैं, बजाय इलेक्शन लड़ने के जत्थे इकट्ठे कर लेते हैं। जत्था इकट्ठा करना कौन सा मुश्किल काम है? IMF से मामला तय न होने की वजह से सिर्फ पाकिस्तान का माशी तौर पर कमजोर होना है। IMF अब ऐसी शराइत सामने रख रहा है जो नाकाबिले बयान है। इसाक डार इस मामले पर गुफ्तगू करने से पहलू बदल रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे हैं। इमरान खान की PTI असल में पाकिस्तान की RSS है। इनका काम सिर्फ लोगों का इज्तिमा लगाकर पाकिस्तान की साख बिठाना है। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल पंजाब के IG से पूछा गया कि जो वजीर दाखिला का वारंट है आपका, उसके बारे में क्या ख्याल है। वो कहता है उन्होंने बाद ही देख लवांगे। तैनों भी लोग बाद ही देख लेंगे और अल्लाह हर वक्त देखता रहता है, उसकी ज़ात से कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये सारा ये साबित करता है कि इमरान खान को घेर गार के हमले की रेंज में, इन द लाइन ऑफ फायर खड़ा कर, आई रिपीट, हमले की रेंज में लाने के लिए इन द लाइन ऑफ फायर ये सारी कोशिशें होती रही हैं। वरना समन था, तामील हो जाता, हाजिरी थी वो ज़रूर हो जाती। कराची पंजाब से वजीर दाखिला के वारंट के बारे में सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने इस मामले को बाद में देखेंगे कहा। वकील PTI बाबर एवान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अल्लाह सब देख रहा है। उनका मकसद इमरान खान को फ्रंट लाइन पर लाकर हमला करवाना है। जिन लोगों के दिमाग में मीर जाफर का एजेंडा है, उन्होंने दहशतगर्दी के इलाके सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अहम किरदार अदा किया। मुझे उन पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने उनसे मुतालिक जो अल्फाज कहे उस पर उनको सोचना चाहिए। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक के बाद एक बुरी खबर। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह सलाम वाली में भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया खुर्दोनोश, फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लाहौर के इलाका मांगा मंडी में भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के साथ चीनी, घी, दालें, आटे की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा। दिहाड़ीदार सफेद पोश तबका परेशानी का शिकार हो गया। फर्नीचर साज भी हुकूमती महंगाई के जुल्म का शिकार। कारोबार बंद। मुजफ्फरगढ़ के फर्नीचर साज बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हो गए। फर्नीचर साजों की हुकूमत से रिलीफ की दुहाई। सेनेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 50 वर्ष मुकम्मल हो गए। 50 रुपए का सिक्का भी जारी। 50 रुपए का सिक्का यादगार के तौर पर जारी किया गया। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जितने भी अहम इक़दामात हैं और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट के हम हर डिपार्टमेंट को हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोकस करेंगे और हर डिपार्टमेंट के जो भी अहम इक़दामात हैं बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, लोगों की भलाई के हवाले से, उन्हें अब हम उजागर करेंगे और मुझे आप लोगों का भी भरपूर साथ चाहिए। हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जितने भी बलूचिस्तान में आवाम की भलाई से मुतालिक अहम इक़दामात हैं, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करने का फैसला किया है। इस हवाले से मुझे आप सबके मुकम्मल ताउन की ज़रूरत है। गवादर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
हुकूमत ने 100 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन के लाइन बिछा दी है। बिजली की फराहमी भी शुरू कर दी गई है। तर्जुमान बलोचिस्तान फराह अजीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिजिटल मरदमशुमारी पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की मेज़बानी में होगी, जिसमें शिरकत के लिए सूबे की मुख्तलिफ जमातों को दावत दी गई। MQM पाकिस्तान ने मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक राब्ता कमेटी ने 18 मार्च के जलसे की तैयारियों के बाद शिरकत न करने का फैसला किया। पत्तों की मुल्तान रोड के करीब ट्रैफिक हादसा। रिक्शा पर सवार खातून समेत एक ही खानदान के 5 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया गया। तुर्किया मुसलसल मुश्किलात का शिकार। जल्जले के बाद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तुर्किया में जल्जले से मुतासरा इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 14 अफराद लुकमा अचल बन के अदियामान और सानी अरफा में इमरजेंसी भी नाफिज। लोगों को घरों में रहने की हदायत जारी। भारतीय हुकूमत कश्मीर को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए हथकंडों पर उतर आई है। भारत मसले कश्मीर पर बातचीत से राह फरार अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के संजीदा हल का ख्वाहा है। भारत को मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल बनाना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी का बयान जारी। कहा, अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा खित्ते के लिए तशवीश का बाइस है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अफ़गानिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए अबूरी हुकूमत से मुज़ाकरात करे। साबिक ब्राजीलियन सदर को सऊदी अरब से मिलने वाले जेवरात 5 दिन में वापस करने का हुक्म। अदालती हुक्म के मुताबिक बोल्सोनारो 5 दिन में अमारात से मिलने वाली 2 बंदूकें और जेवरात भी वापस तोशा खाना में जमा कराएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 8 पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 12 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड इवेंट से बाहर, पेशावर ज़ल्मी ने एलिमिनेटरी 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 184 रन के हदफ के ताकुब में 6 विकेटों पर 171 रन ही बना सकी। बाबर आजम 64 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद हारिस 34, साइम अब्यूब 23 रन बना सके, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से शोएब मकसूद 60, 57 और शादाब खान 26 रन ही बना सके। पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार ICC एलीट पैनल से दस्तबरदार। पाकिस्तान अंपायर एहसन रजा अलीम डार की जगह ICC एलीट पैनल में शामिल हो गए। एहसन रजा को साल 2023-24 के लिए ICC एलीट पैनल में शामिल किया गया। एलिमिनेटर 2 लाहौर कलंदर्स आज पेशावर ज़ल्मी से टकराएंगे। दोनों टीमों में आज कांटेदार मुकाबला होगा। फाइनल की टिकट कटाने के लिए लगेगा एड़ी चोटी का जोर। शायकीन के जोशो खरोश में होगी छक्के चौकों की बरसात। कलंदर्स और ज़ल्मी के दरमियान शानदार मुकाबला आज शाम 7 बजे शुरू होगा। पंजाब में बारिश और जालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, बहावलनगर, भक्कर, पाकपतन, पतोकी और राजनपुर समेत कई इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब के बेशतर शहरों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में रिमझिम का सिलसिला जारी। कारकुनान वापस लौटना शुरू हो गए। बारिश के बायस हिफाजती इंतजाम भी मुतासिर। कारकुनान और इंतजामिया मुश्किलात का शिकार। जमान पर कारकुनान की तादाद कम होने के बायस रहायशगाह के जाने वाले रास्ते पर कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। कप्तान के जयाले कप्तान की आमद के मुंतजिर, बारिश में ही खुले आसमान तले इंतजार करने पर मजबूर। इमरान खान की रहायशगाह को कंटेनर्स और बैनर्स की मदद से बंद किया गया।
अब्रे रहमत जहमत बन गई। रात गए चोटी ज़ेरिंग में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने से गंदम की फसलें तबाह, किसान परेशान और शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। लाहौर में मुमकिन बारिश के बायस PSL आज के फाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। चेयरमैन PCB नजम सेठी की जानिब से ट्वीट जारी, लिखा फाइनल अब 19 मार्च की बजाय कल खेला जाएगा। फाइनल के पहले से खरीदे गए टिकट्स काबिल इस्तेमाल होंगे। फ्रेंचाइज फिक्रमंद हैं कि फाइनल में खलल ना पड़ जाए, लिहाजा हमने फाइनल को 19 से 18 मार्च तक रीशेड्यूल करने का फैसला किया है। शुमाली कोरिया का रवां हफ्ते में तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल 6000 किलोमीटर की बुलंदी पर 70 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद जापान के शुमाली साहिल के खुले समंदर में जा गिरा। और सऊदी अरब में ऊंटों की रेस इनामी रकम 5 अरब 95 करोड़ रुपए मुख्तस की गई। खित्ते की सबसे बड़ी इनामी रकम वाली रेस में दुनिया भर से ऊंटों के मालिकान हिस्सा लेने के लिए पेश हैं। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं खदीजा हफीज और मैं हूं शहरबानो खान। हेडलाइंस आपने सुनी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।